वेलकम टू अच्युत एकेडमी। ये हमारा चैनल है। ओके। हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी कर रहे थे और ये हमारा चैप्टर 3 चल रहा है। एंड नाउ ये जो है पॉलिनोमियल का जो है पार्ट 2 है। ठीक ना। हम लोग जो है अब तक जो है हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ चुके थे। उसकी कुछ प्रॉपर्टी पढ़े थे, उसी से रिलेटेड कुछ ये मैंने लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को ये फार्मूला बताया था। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। सपोज कोई हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। ओके। एक्चुअली देखो, ये जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके। ओके। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो ए है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है। ठीक ना। सुनते जाओ बस। यहाँ पर देखोगे जो ये बी है वो यक्स का कोफिशियंट है। ठीक ना। बस ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, क्योंकि यहाँ पर देखोगे ये जो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए जो आ रहा है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, सम ऑफ जीरोज या कह सकते हैं शून्य का योग और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब गुणनफल जो है गुणन गुणन जो है शून्य का सी बाई ए होता है। तो ये जो बी और ए के बारे में जो मैंने आपको लास्ट टाइम डायरेक्ट करा दिया था क्वेश्चन, यहाँ पर अभी मैं वो क्वेश्चन भी दिखा दूंगा। तो यहाँ पर जो बी है वो बी जो है यक्स का कोफिशियंट है और यक्स स्क्वायर का कोफिशियंट ए है। ठीक ना। ओके। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन था, मैंने आपको करा दिया था पिछली बार कंपेयर करके। बस इसमें सिंपल सा पूछा था कि फाइंड द सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक ना। ओके। तो आप यहाँ पे आप समझ गए होंगे अब। जैसा कि मैंने बता दिया आपको, क्वेश्चन ये था हमारा, यही क्वेश्चन था कि इस इक्वेशन में सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बताना था, शून्य का योग और इसका प्रोडक्ट का योग। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर आया था माइनस बी बाई ए, वेयर जो है बी इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ क्या होगा, यक्स। ठीक ना। बी इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर में जो है ए इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ ए स्क्वायर। देखो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या होगा, ए इज कोफिशियंट ऑफ कोफिशियंट। ठीक ना। कोफिशियंट ऑफ इसका है, ए जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है। ठीक ना। ऑफ एक्स एज सच, बी इज कोफिशियंट ऑफ एक्स, सॉरी, ए इज कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड बी इज कोफिशियंट ऑफ एक्स। ओके। ये लिख लीजिएगा। वैसे ये आपको टेलीग्राम पे मैं पीडीएफ दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। आओ अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा एक न्यूमेरिकल लगाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है। अच्छा, मान लो अभी तक मैंने यहाँ पे आपको दे दिया था कि मान लीजिए पूछ ले शून्य का योग सम ऑफ जीरोज एंड शून्य का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अच्छा, ये मान लो अगर ये दे दे कि जीरोज की जो वैल्यू है सम ऑफ प्रोडक्ट या शून्यकों का योग और गुणनफल ये है, तो उससे बहुपद कैसे ज्ञात होगा। ठीक ना। बस इसीलिए यहीं पर आपको अब देखो, यहाँ पर जो होता है हमारा, जो हम समझ पा रहे हो अगर आप, एक्चुअली देखो प्रॉब्लम ये है ना,
कि एक सेकेंड रुक जाओ सर, आप ये लाइन देख रहे होगे, ठीक है कोई बात नहीं, अब वो लाइन नेक्स्ट टाइम मैं इसे सही कर लूँगा। ठीक है, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो ये देखो, जब आपको भी पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ये नॉर्मल फार्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक ना, यही होता है ना। ओके, अब देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है। हमारे पास दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर, ऐसे लिख ले लीजिएगा आप लोग, अच्छे से लिखा कीजिए किताब में जैसे, तो ज़्यादा स्टेप वाइज मार्किंग होती है क्योंकि आप लोगों के यहाँ। ऐसे लिखा कीजिए, गिवन दैट, गिवन दैट, एक दो लाइन भर जाएगी इससे भी, अल्फा प्लस बीटा बराबर जो है यही दे रहा है ना आपका सम एंड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे अब जीरोस -3 और 4 है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दे रहा है, -3 दे रहा है। ठीक, एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दे रहा है, 4 दे रहा है। नाउ हमारा फार्मूला क्या होता है, फिर इसको स्प्लिट कर लेते हैं नहीं तो आगे पीछे चला जाएगा। हम लोग का जो फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस क्या होता है, बी बाई ए, ठीक ना, यही होता है ना, क्या होता है बताओ, यही होता है और क्या होगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे आप देखोगे तो इसका जब निकालने की बारी आएगी तो हमें इसके आगे अब जाना है। और एक चीज़ होती है जो आपको जान रहे हो ना, इसको जान लो, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। ओके, अब देखो, अब मैं आपको कंपैरिजन करना सिखा रहा हूँ कि कैसे कंपेयर करते हैं, ठीक ना। तो अब जब हम कंपैरिजन करना सीखेंगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें ए का कैसे कोफिशिएंट निकलेगा, बी का कैसे कोफिशिएंट निकलेगा, सी कैसे निकलेगा, ऐसे ही तो पता चलेगा हमें फिर, अदरवाइज हम जानेंगे कैसे। ठीक है, आओ अब देखते हैं हम लोग। तो अगर आप देख पा रहे होगे ये, तो इस टर्म से देखो, ये जो टर्म है, रुक जाओ एक सेकेंड, इस टर्म की अब ये जो ये होता है, ये ऐसा होता है, यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, ठीक ना। अगर इसको इक्वल टू मैं -b/a कर लूँ, कोई प्रॉब्लम है किसी को, ठीक ना। अब आप सभी लोग जानते हो कि ये जो हमें निकालना जब है, तो जब हमें इक्वेशन निकालनी है तो ये तो बहुत सहज है और इसमें कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। देखो, अगर ये आप अल्फा प्लस बीटा दिया होगा, ये मैं मिटा दूंगा, पहले ही बता रहा हूँ इसलिए आप अच्छे से समझ लो, अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -3/1, ठीक ना, यही है ना, -3/1 है। तो अगर यहाँ पर आप देखोगे, तो आप जब यहाँ पे देखोगे तो इस इक्वेशन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जब यहाँ पर ये ऐसा होता है, ऐसे बी का यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये नहीं सॉरी, बी जो है एक्स का कोफिशिएंट है, ए है, तो यहाँ पर जब हम लिखते हैं तो -b/a लिखते हैं। कहने का ये मतलब है कि जब यहाँ पर जो है ये b जो है, यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ पर होती है, तो यहाँ पर आप जब 3 से जब इसको कंपेयर करोगे तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी। ठीक, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ठीक, और यहाँ पर जब b की वैल्यू कंपेयर करोगे तो b की वैल्यू यहाँ पे देखो, ये माइनस तो ऑलरेडी दिया हुआ है,
यहाँ पर भी माइनस है, ठीक ना, ये भी माइनस दिया हुआ है, ये भी माइनस दिया हुआ है, ठीक ना। तो अब क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू जो हो जाएगी यहाँ पर 3 हो जाएगी, ठीक ना। और एक चीज़ और हो जाएगी, क्या होगी, ए बी सी, सी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी बताओ, सी कैसे आएगा बताओ, सोचो कैसे आएगा सी। अरे बाबा, अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा बराबर 4 दिया हुआ है ना, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हम लोग इसको 4/1 तो लिख सकते हैं ना। जब आप 4/1 लिखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पर ये c/a भी होता है, तो जब इससे तुलना करोगे तो a की वैल्यू 1 है तो c की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक ना। अब हमारा नाउ इक्वेशन क्या होगा हमारा, ये इक्वेशन यही होता है, तो अब हम लिख सकते हैं a की जगह क्या होगा, 1 होगा, तो 1 लिखे या ना लिखे वो साइलेंट हो जाएगा, ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू क्या है 3 है, 3x, और सी की वैल्यू क्या है 4 है, तो यही हमारा इक्वेशन होगा, ठीक ना। यही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, याद रखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही लिख लीजिए, पॉलिनोमियल कहो या इक्वेशन करो ये सब सही है, एक ही है, आपको जो भी समझ में अच्छा लगेगा वो लिख दीजिएगा। इसको पॉलिनोमियल भी बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलेंगे, ठीक ना। ये हो गया, ये हमारा कंपेरिजन करके हो गया, ठीक ना, ये हमारा हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, अगर आप बोलोगे तो ये फैक्टराइजेशन कैसे होता है यहाँ पे, कैसे इसको ब्रेक करते हैं इसको, कैसे कैसे वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास, कभी उसके लिए अलग से क्लास लेंगे, वो आपके भी सिलेबस में है नहीं, अगर कहीं साइड बुक में होगा तो मैं उसे करा दूंगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। ओके, अब आओ एक चीज़ और, अब पढ़ो, नई चीज़ पढ़ो, क्यूबिक पॉलिनोमियल। याद रखना, ये जो अभी ये चल रहा था ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल पे जा रहे हैं। देखो, ये जो आप देखोगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, बस वही डिग्री आप पॉलिनोमियल से पता चल जाएगा, यहाँ पे एक्स क्यूब है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक ना। और स्क्वायर था वहाँ पे तो क्वाड्रेटिक था पॉलिनोमियल, ऐसे ही होगा, ठीक ना। ऐसे ही पहचानते हैं, जो हायर डिग्री होता है उसी से पहचानते हैं, ठीक। ओके, ठीक ना। अब अगर आप यहाँ पे समझ पा रहे होगे, तो अगर आप यहाँ समझ पाओगे तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझो कि ये क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये सब मैं सब बता चुका हूँ, ठीक ना। तो ये होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक जनरल फार्मूला होता है, ऐसे ही लिखते हैं ax³ प्लस bx प्लस cx प्लस डी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो होता है सम ऑफ जीरोज जो होते हैं वो ऐसे ही लिखे जाते हैं, ये ऐसे समझ लो, ये सम ऑफ जीरोज, ठीक ना, सम ऑफ जीरोज। अब ये सब है इस तरीके से पेयर ऑफ जीरोज, ऐसे ऐसे, अगर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, हाँ ये याद रखना, देखो ये अल्फा बोलते हैं इसको, याद रखिएगा इसको, इसको अल्फा बोलते हैं, एक सेकेंड, इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं, इसको गामा बोलते हैं, ठीक ना। ये नया टर्म होगा, मे बी नया हो आपके लिए, अगर किसी ने ना पढ़ा हो ठीक से नाइन्थ, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू c/a होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर डी बराबर माइनस d/a होता है, ठीक। ये होता है इसके जनरल फार्मूले, ये सारी चीज़ें डराइव करने पर आती हैं, जिसका डेरिवेशन आपको पढ़ना नहीं है, ठीक ना। अब इसमें समझ लो यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर जो, यहाँ पर देखोगे b जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये चीज़ आप समझ लो अच्छे से। देखो यहाँ जो ये b है, पहले एक ही बात कर लेते हैं, एज कोफिशिएंट को मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ बस छोटे से में, ठीक ना, आप समझ लीजिएगा कि ये कोफिशिएंट लिखा है, एज कोफिशिएंट ऑफ x³ यहाँ पर इस फार्मूले में, बी एज
कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी इज कोफिशियंट ऑफ एक्स। ओके, नाउ अब मैंने इसको आपको बता दिया कि ये ऐसे कैसे, ऐसे ही दिया रहेगा, आप ऐसे ही सॉल्व करोगे, ठीक ना। ये जीरोज की वैल्यू होती है, ठीक ना, इसको कभी पूछ दे तो जीरोज ही, इसको जीरोज की वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। ओके, आओ अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम इधर बढ़ते हैं। देखो, मान लो कोई क्वेश्चन ऐसे दिया हो, बस वही सारी चीज़ें फिर की जाएंगी, बट फिर भी क्या करना है, लगाना तो पड़ेगा ही। देखो, दिया रहे, मान लो फाइंड द, ये जो है क्वाड, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है 3x क्यूब माइनस 5x² माइनस 11x-3। मतलब इसको हिंदी में बोलेंगे 3x² माइनस 5x² माइनस 11x-3। फाइंड रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशियंट, ठीक ना। वही वही जीरोज एंड ये रिलेशन बिटवीन जीरोज, तो ये रिलेशन बिटवीन जीरोज यही है, ठीक ना, एंड कोफिशियंट, तो ये सब कोफिशियंट है ना, ये सब भी ये, तो यही पता करना है। तो इसमें बेसिकली शून्यकों का, आप हिंदी माध्यम में सुन लीजिए, शून्यक जो उसमें होते हैं, जो इसके शून्यक हो और जो गुणांक हो या गुणकों का जो हमें रिलेशन निकालना है, संबंध बताना है, ठीक ना। कैसे समझोगे हिंदी माध्यम, इसका शून्यक जो होते हैं वही अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए, यही यही जो होता है, उसी सबको तीनों को बताना है। तो अब मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, बस रिलेशन बताना है, और ऐसा कुछ नहीं है इसमें, इजली हो ही जाएगा। चलो ठीक है। ओके, अब ऐसे एक साइड से लाइट खींच लो, खींच लो, अब ऐसे लिख लो, क्या होता है तो सबसे पहले हम जान लें क्या करना है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए, ठीक ना। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है, सी बाई ए, सी बाई ए, ठीक। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बाई ए। ओके, और हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स, क्या होती है, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ओके ओके, अब मुझे लगता नहीं है कि आप इसमें, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप इजीली कर ही लोगे। अब देखो, इसमें पूछा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, तो ये क्या होगा, माइनस बी बाई ए होगा ना। तो अब इसमें बताओ क्या, कंपेयर कर लो ना, यहाँ पे ऐसे लिख लो, ऐसे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक ना। इस पद को इससे कंपेयर कर लेना, इस पद को इससे कंपेयर कर लेना, इस पद को इससे कंपेयर कर लेना, इस पद को, इस टर्म को ऐसे, पद का मतलब टर्म, ठीक ना, पद मीन्स टर्म। अब जो लोग शुरू से पढ़ रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े होंगे, ये सब समझ रहे होंगे कि पद माने टर्म, क्योंकि अब इतना तो हिंदी इंग्लिश आनी ही चाहिए आपको। अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है बच्चे, अल्फा प्लस बीटा, बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। तो ठीक है भैया, आप माइनस बी रख लो आप, ठीक। यहाँ पर देखो कि बी बराबर माइनस जो है 5 होगा, समझ पा रहे हो ना, यहाँ पे बी बराबर -5 होगा। याद रखना, बी बराबर -5 होगा, ये नहीं कि कुछ भी समझ लेना, नहीं इधर उधर समझोगे तो अपने जानोगे। और क्या, अत्यंत बुद्धिमान होना भी खतरनाक होने का निशानी है। हाँ, और क्या, अच्छे से नहीं सिखाया जाएगा किसी को तो फिर दिक्कत करेगा ही, कोई भी करेगा, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक ना। अब देखो, अब जब हम यहाँ पे बी बराबर, अब हम इसमें कोफिशिएंट निकालेंगे, तो मुझे लग रहा है कि आप ऐसे समझ लो कि यहाँ पे बी बराबर -5 आएगा। ओके, बी बराबर -5 आएगा, ए भी लिख लो भाई, ए यहाँ पर लिख लो, ऊपर लिख लो, ए बराबर होगा 3 हो जाएगा, बी बराबर -5 होगा, सी बराबर होगा -11, और डी बराबर आ जाएगा -3। ओके, नाउ यू कैन राइट डाउन इसको। एक चीज रुक जाओ, ये फायदा होता है ऑनलाइन पढ़ाने का, तुरंत आप उसको इरेज कर सकते हो, ठीक है। ओके,
तो यहाँ पे बी जब आप समझोगे तो बी की वैल्यू यहाँ पे -5 होगी, तो यहाँ पे जब माइनस होगा और ये इनसाइड ब्रैकेट -5 बाई ए की वैल्यू क्या है 3 है, तो अब ये क्या हो जाएगा, ठीक है। सी की वैल्यू क्या होगी, देखते जाओ, बस बता रहा हूँ। सी की वैल्यू जो है, यहाँ से सी की वैल्यू लोगे तो -11 आ जाएगा, और ए की वैल्यू हो जाएगी 3। यहाँ पर डी की वैल्यू जो है जब लोगे तो -3 बाई ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 3 है। अच्छा, ए और डी दोनों की वैल्यू 3 है, ठीक ना। नाउ यू कैन सॉर्ट आउट दिस। क्या होगा बताओ, ये क्या हो जाएगा, इसको मैं छोटा छोटा लिख देता हूँ। ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -11/3, और ये हो जाएगा 3/3, 1 होगा। अच्छा, ये देखना, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 5/3। ओके, आई थिंक इट इज़ क्लियर। अब देखो, यही था आपके चैप्टर में था। अब आओ देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब मान लो यहाँ पर जो है ये दिया हुआ था, ये एक क्यूबिक इक्वेशन दिया था, पॉलिनोमियल दिया था, उससे इसके जो शून्यक थे और उनके प्रोडक्ट और सम का योग पूछा हुआ था। अब एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि अगर अल्फा बीटा गामा दिया हुआ हो और पूछ ले आपसे कि इसका इक्वेशन ज्ञात करो, ठीक ना। इसकी इक्वेशन बनाना है, ठीक ना। ओके ओके, अब इक्वेशन बनाना है। अब देखो, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा क्वेश्चन, अगर इस तरीके से बनाना होगा। डिफिकल्ट का मतलब आपके लेवल पर डिफिकल्ट होगा, क्योंकि फार्मूला जिसको याद होगा वो इजीली पुट करेगा, पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट। ओके, ठीक ना, विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके ठीक है। देखो, अब ये यहाँ पर लो, हमारा जो फार्मूला होता है, देखो ये हिंदी माध्यम देख लीजिए, यदि अल्फा बराबर ये हो, बीटा बराबर ये हो, गामा बराबर ये हो, तब त्रिघात बहुपद बनाओ, ठीक ना। त्रिघात बहुपद, वही क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो ठीक है ना। अब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है माइनस। मैं एक एक बनाता जाता हूँ और आप एक एक निकालता जाता हूँ, ठीक ना। और ये ऐसे पार्टीशन कर लेते हैं, तो एटलीस्ट दो तो वैल्यू यहीं से कैलकुलेट कर लेंगे। ओके ठीक है, -b/a ये होता है। अब ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू क्या दी हुई है, अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है 2। यहाँ से देखना, अल्फ़ा की वैल्यू 2 दी है, बीटा की वैल्यू 5 दी है, गामा की वैल्यू 6 दी है। नाउ 2 बीटा की वैल्यू कितनी है 5, प्लस गामा की वैल्यू कितनी है 6, कितना होगा बताओ। माइनस का रुक जाओ, 2 5 7 7 6 13, 13 दिया हुआ है ना, तो ये 13 आ जाएगा, ठीक। मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 13 आ गया, ठीक ना। अब ये हो गया 13 इक्वल टू हो गया -b/a। नाउ यू कैन कंपेयर इट। ओके, तो यहाँ पर जो है b की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर b की वैल्यू बताओ क्या होगी। 13 आ रहा है ना, बताओ क्या होगी। -13, देखो, -13 होगा या 13 होगा, अब आप बताओ क्या होगा, बताओ, सोच के बताओ। 30 सेकंड का समय है आपके पास, -13 होगा कि 13 होगा, ठीक। कौन बताएगा भाई। यार इतना तो सिंपल है, कंपेरिजन बस करना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं छोड़ रहा हूँ, उसको आप ही बताओगे। ए की वैल्यू तो कन्फर्म है कि ए की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी, ठीक ना। अब सुनो, अब ये निकालो, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है, क्या होता है बताओ, c/a। नाउ पुट दिस वैल्यू,
2 × 5 प्लस 5 × 6 प्लस 6 × 2, ठीक है। 2 × 5 = 10, 30 प्लस 12 40, 52 हो जाएगा ना, ठीक है। 52 हो जाएगा, 52 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा, क्या आएगा बताओ, कंपेयर करने पे टी की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। इसको 52/1 भी कर सकते हो ना कंपेयर करने पर। ये देखो इससे आ रहा है तो ये इससे होगा। जब इसकी जो 52/1 को ये होता है इतना जोड़ने पा रहा है और इसको तुलना करना है C/A से, तो अब तो समझ गया ना, C की वैल्यू 52, A बराबर 1 और यहाँ पे B बराबर -13 होगा। तो बात याद रखना ये। अब इतना करने के बाद एक और चीज़ निकाल लो। कैसे, क्या चीज़ निकालोगे? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -D/A। नाउ यू नो दैट वैल्यू ऑफ 2 × 5 × 6 इक्वल टू कितना होगा बताओ? 2 × 5 = 10, 10 × 6 = 60, ओके ओके 16, ओके 16/1। नाउ कंपेयरिंग -D/A, D बराबर -16, A बराबर 1। नाउ यहाँ से आप जब कंपेयर करोगे B बराबर -13, समझ रहे हो ना कहाँ से कंपेयर कर रहे हो? हाँ, इसलिए आपको बता देता हूँ, कोई कमज़ोर बच्चा भी पढ़ रहा हो तो ऐसा ना हो कि वो ना समझे। देखो माइनस, जब इसको कंपेयर करोगे -D/A से, ठीक ना, तो B की वैल्यू -13 हो जाएगी, ठीक। ओके, B की वैल्यू B, अब C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 52। अब देखो एक इक्वेशन बहुत सिंपल सा मैं आपको समझाता हूँ। अब देखो मेरे पास जगह ही नहीं बचा है, बट मैं यहीं पे इसी पेज पे लिखूंगा जिससे आपको समझ में आए। देखो आप सब गड़बड़ सड़बड़ कर दोगे, इधर का उधर समझ लोगे, ठीक है, एकदम आराम से। A बराबर है 1, B बराबर है -13, C बराबर है 52, D बराबर है -16, ओके, ठीक ना, ओके। D/A होता है ना, ठीक है। नाउ यू कैन कंपेयर इट। आप अब इसको आप तुलना कर सकते हो अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से। यही तो होती थी इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब ए की वैल्यू क्या रख लोगे? 1 रखोगे, ठीक। बी की वैल्यू क्या रखोगे? -13 रखोगे। सी की वैल्यू क्या रखोगे? याद रखना ये CX है। सी की वैल्यू है 52। डी की वैल्यू क्या है? माइनस, ये थे, ठीक ना, ये थे हम। तो अब ये आप देखोगे CX था ये, ठीक ना। अब ये देखोगे यहाँ पर C की वैल्यू कितनी है? 52x, और D की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -16। अब इसको आप लिख सकते हो x³ -13x² +52x-16। यही हमारी इक्वेशन पूछ रहा था, ठीक ना, यही इक्वेशन हमें निकालना था। आप समझ ही गए होगे ये कैसे आ रही है, ठीक है, ओके। एक सेकेंड, ठीक है, कोई बात नहीं, आ रहा है तो आने दीजिए। ये आ गया ना, एक सेकेंड रुक जाओ। एक सेकेंड, हाँ अब सही है, ठीक है। कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है थोड़ी सी, तो ठीक है ना। अब ये आप समझ गए, ठीक। यही मुझे आपको बेसिकली बताना था। आपका ये जो था ये हो गया। अब हम लोग जो आगे एक चीज़, अच्छा देखो,
ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि क्यूबिक क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं। आपकी बुक में एक चीज़ दिया हुआ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, समझ रहे हो ना। अब मैं उसी पे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। बहरहाल ये पता नहीं क्यों इन्होंने दे रखा है, हो सकता है बेसिक्स आपको सिखाते चल रहे हों। ये देखो, ये जो लीनियर इक्वेशन थी, क्या था, जो लीनियर पॉलिनोमियल था, लीनियर, लिख लीजिएगा आप भी, लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। अब एक बात आप ऐसे बस समझ लो, रफली बस मैं आपको समझा दे रहा हूँ, और कुछ बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं। एक्चुअली देखो, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक ना। इसको मान लो ये होती है एक्स एक्सिस, और ये होती है वाई एक्सिस, ठीक ना। अब देखो यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू दी होगी, मान लो ये जीरो होता है कोऑर्डिनेट में, ये होगा वन होगा, ये टू होगा, ये थ्री होगा, ये फोर होगा, ये फाइव होगा, ठीक ना। ऐसे यहाँ पे माइनस वन होगा, माइनस टू होगा, माइनस थ्री होगा, एंड सो ऑल, ऐसे ऐसे ही। ऐसे यहाँ पर भी वन, टू, थ्री, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, ऐसे ऐसे होगा, ठीक। अगर आप समझ पा रहे होगे, देखो सपोज लीनियर इक्वेशन मैंने आपको क्या बताई थी। एक्चुअली जो लीनियर इक्वेशन मैंने आपको बताई थी, वो मैंने आपको ये बताया था कि सपोज मान लो y बराबर, कुछ भी मान लो, अपने एनसीईआरटी से क्या एग्जाम्पल अगर लेते हो आप, y बराबर मान लो 3x+3, 2x+3 है। आप अगर देख पाओगे अगर इसको, तो आप ये अगर समझोगे कि ये लाइन कैसे वर्क कर रही है, तो एक बड़ी सिंपल सी चीज समझना, ठीक है। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि कुछ ऐसा एग्जांपल लो जो आप इजीली समझ जाओ। देखो लीनियर, लीनियर जो भी होगा, हमारा जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, ठीक ना, उसमें जो ग्राफ हमारी बनेगी, ऐसे समझ लो, जो हमारी ग्राफ बनेगी ऐसे बन सकती है। सपोज एक फर्स्ट एग्जांपल ये है, ऐसे बन सकती है, या ऐसे बन सकती है, या ऐसी बन जाएगी, कोई भी बन सकता है, ठीक ना। ये जो लाइन जाएगी वो ऐसे ही जाएगी। अब कैसे जाता है वो बताने जा रहा हूँ, ठीक ना। कैसे जाता है वो बताने जा रहा हूँ, समझो। सपोज मान लो, मान लो आप ये मान लो, इसको जानते हो क्या रख दो, चलो यक्स की वैल्यू इसमें रखते हैं हम लोग, इसमें रख दो, वन रख दो, ठीक। अगर यक्स बराबर हम वन पुट कर देंगे, मैं यहाँ पे आपको ऑलरेडी पीछे बता चुका हूँ, बट फिर भी, तो ये हो जाएगा 2+3 बराबर वाई बराबर 5 हो जाएगा। मतलब अगर यक्स की वैल्यू हमने वन पुट की, ठीक ना, तो वाई की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। वाई की वैल्यू 5। अब वाई की वैल्यू 5 कैसे लिखोगे, तो अब वो भी जान लो भाई, वाई की वैल्यू 5 कैसे लिखोगे। इसको ऐसे बढ़ा लो थोड़ा सा, ठीक। यहाँ पे 4 लिख लो, यहाँ 5 लिख लो। क्या होगा देखो, जब हमारा यक्स बराबर वन होगा, तो यक्स बराबर वन कहाँ पे होगा, तो आप यक्स बराबर वन, ये एक्स बराबर वन वहाँ यहाँ पे हो रहा है, और वाई बराबर 5 कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। तो इस कंडीशन में हमें एक पॉइंट ये मिलेगा, ठीक। मिल रहा है ना यहाँ पर पॉइंट। अरे बाबा यही तो पॉइंट होगा, यक्स यहाँ पर जो है वाई बराबर 5 होगा, ऐसे जा रहा है, और यक्स बराबर वन यहाँ पे हो रहा है, तो ये हमें एक पॉइंट मिल गया, ठीक। अब इसी तरीके से इसको रख लो। अब मान लो हम एक्स की ऐसी वैल्यू, एक्चुअली मैं इसको सेट करना चाह रहा था कि ये जीरो आ जाए, जिससे क्रॉस कर जाए, ठीक। ठीक है, एक्स बराबर हम ऐसे कुछ रख लेते हैं, ऐसे रखो। सपोज दैट एक्स बराबर हमने रख लिया, क्या रख दो, -3/2 रख देते हैं, ठीक है। एक्स बराबर रख देता हूँ मैं इसको,
-3/2, ठीक ना। नाउ पुट इज दिस वैल्यू, तो ये y बराबर हो जाएगा 2 × -3/2 + 3, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, y बराबर 0 हो गया, ठीक ना। मतलब जब x की वैल्यू कहाँ पर है, x की वैल्यू इस लाइन पर होगी, तो x की वैल्यू -3/2 है, -3/2 की वैल्यू 1 से अधिक होगी और 2 से बीच में यहाँ पे होगी -3/2, कहीं पर भी ऐसे मान लेना, ये एग्जैक्ट एकदम नहीं बता सकता हूँ कहाँ पे होगा, नहीं तो फिर इसको इंच से नापिए और फिर बताइए, यहाँ पे कहीं होगी आपकी -3/2, ठीक ना। 1 और 2 के बीच में आएगी -3/2। इसको डिवाइड कर लेना, अच्छे से सीखना होगा कि कैसे आएगी, तो आ जाएगी, ठीक ना। यहाँ पे होगी और y बराबर होगा 0। तो अब ये जो आपकी ग्राफ बनेगी ना, अब 2 लाइन, आपको 2 पॉइंट मिल गया, तो आप इजीली इसको ड्रा कर सकते हो, लो ऐसे ड्रा कर लो, ये इक्वेशन बनेगी, ठीक ना। ये इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन है, समझे। ऐसे इन दोनों पॉइंट को मिला लोगे तो ये तुम्हारा ग्राफ बन गया। अब इसका जो है ग्राफ ऐसे ही जाएगा, अब ऐसे ही कुछ इसी इसकी ग्राफ जाएगी, ऐसे ही वैल्यू पुट करते जाओ, देखते जाओ। तो जो पॉलिनोमियल होता है वो ऐसे ही ग्राफ जाता है, एक लाइन की तरह जाता है, ठीक ना। अब सुनो, एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे यहाँ पैराबोला का, कि जब आप पैराबोला, हाइपरबोला, ये सब आप इंटरमीडिएट में या ईआईटी वगैरह की तैयारी कीजिएगा तो तब आप लोगों को मिलेगा, पैराबोला बनता है। अब ऐसे जान लो ना कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लो, कुछ भी मान लो, कोई भी इक्वेशन मान लो, अभी ये मत सोचने लगना कि इसी का एग्जांपल दे रहा हूँ, तो क्या बनाओगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मान लो इसको, मान लो 2x² -x + 3, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, अब इसका जब ऐसे डायग्राम बनाओगे ना, तो ये पैराबोला की तरह बनेगा। अब पैराबोला कैसे बनेगा, इस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा जो वो क्या बोल जाता है, जो डायग्राम बनेगा, जैसे मैंने इसमें वैल्यू पुट पुट कर बताया कि y बराबर 1 पुट करो और y बराबर 1 पुट कर लो, या x बराबर -3/2, ऐसे कर लोगे तो ऐसे 2 पॉइंट मिल जाएगा। वैसे ही इसका भी जब करोगे ना, पुट पॉइंट पुट करते जाइए और आएगा आपका, ये आपके बहुत एनसीईआरटी में अच्छे से दिया हुआ है, इसको चाहना पढ़ लेना, या फिर मैं एक क्लास में, नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से पढ़ा दूंगा। तो इसका जो बनता है ना, वो पैराबोला बनता है। पैराबोला कैसे बनेगा, पैराबोला ऐसा होता है, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला, इसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बनना है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट में बनना है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट में बनना है, समझना है। ये पैराबोला ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही स्टेप आएगा, या तो ये आ सकता है, या ये आ सकता है, या ये आ सकता है, ये आ सकता है। बेसिकली आपके जो सिलेबस में जो आपके फोकस किया हुआ है, वो इस बात पे फोकस किया हुआ है कि सपोज मान लो ये हमारा कोई है और ये चीज दे दिया, तो अब इसमें जानते हो कितना पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है, ये पैराबोला ही है, याद रखना, ये डाउनवर्ड पैराबोला है। वैसे सीख लो, डाउनवर्ड होता है और अपवर्ड होता है, ऐसे ही होता है, एक प्रॉपर्टी भी होती है इसकी, मैं बता देता हूँ आपको। देखो, ये जब आप स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉलो करोगे ना, इसको जब आप स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉलो करोगे, वाई बराबर ax² + bx + c। नाउ देखो, ये जो पैराबोला इसमें जो देख रहे हो, ये अपवर्ड पैराबोला होगा या डाउनवर्ड पैराबोला होगा, ये डिपेंड करता है इस ए पर। या तो ए ग्रेटर देन 0 होगा, और ए लेस देन 0 होगा, इसी पर डिपेंड करता है। इस पे बस इतना मत जाओ, ये बस ऐसे ही पूछ लेगा कि पैराबोला अपवर्ड कब बनेगा, डाउनवर्ड क्यों, कैसे बनता है। तो या तो ए की वैल्यू जब पॉजिटिव होगी तब तब या तो दो ही हो सकता है, ए की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 होगी, या तो लेस देन 0 होगी, तो उसी परिस्थिति में अपवर्ड डाउनवर्ड पैराबोला होता है, ठीक ना। डिपेंडिंग ऑन द, ठीक ना, कि ए ग्रेटर देन है या अपवर्ड है। बेसिकली आपके में जो आपके जो एग्जांपल्स में कंपेयर किया गया है, वो यही बताने की कोशिश की है। देखो, अगर इस ये जो इक्वेशन है ना, इसके कितने जीरोज होंगे, ठीक ना, इन दी माध्यम इसके कितने शून्यक होंगे, शून्य,
तो याद रखना जितनी बार एक्स एक्सिस को ये काटेगी इक्वेशन, मान लो ये है ना, ऐसे कर लो, कैसे करोगे बताओ, ऐसे कर लो। सुनो, यहाँ पर कितनी बार ये इसके कितने जीरोज होंगे, तो यहाँ पे ये इस तरीके का जब डायग्राम होगा, जितनी बार ये एक्स एक्सिस को काट रहा होगा तितनी बार जो है तितने उसके शून्यक होंगे या जीरोज होंगे, ठीक ना। तो इसके जीरोज कितने होंगे, इसके जीरोज दो होंगे। अब यहाँ पर देखो इसके जीरोज कितने होंगे, याद रखना ये स्पेसिफिक एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ, इस एग्जाम्पल के जीरोज दो होंगे। अब इस एग्जाम्पल के अलग है, ये एग्जाम्पल अलग है, ठीक ना। अब देखो इसके कितने जीरोज होंगे, तो इसके जब जीरोज की बात करोगे तो इसके जीरोज वन होंगे। इसके कितने जीरोज होंगे, देखना ये एक बार एक्स एक्सिस को काट रहा है, ये एक दो तीन, तीन बार एक्स एक्सिस को काट रहा है, तो इसके जीरोज कितने होंगे, थ्री, ठीक ना। अब मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज बता देता हूँ, यही समझ लो। नहीं, नया पेज ही निकालना पड़ेगा, लेकिन समझो।